जी बावड़ो हो रहो है। चुंझार, राजमहल की पाकशाला से भोजन चुरा के तो कोई लड़का भागा था ना? ये नाक में जवान कंवारी सुंदरी लड़की की सांतरी क्यों आ रही है? जी बावड़ो क्यों हो रहो है? ए छोरे, बता कहाँ है वो चोर? हमें नहीं पता। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाँ तो राव सुरतन जी, जब हमारे दरमियान ये तय हो ही गया है कि हम दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद करेंगे, तो इजाजत हो तो आपके लिए मुगलों के कुछ कायदे कानून आपको बता दें। शुभ काम में अनुमति कैसी? आपने अपने मुख से जो हमें वचन दिया था इन सुंदरियों को और इनके अतिरिक्त और भी कई सुंदरियों को देने का, मैत्री संधि में ही सही लिख के दे दें। आप दस्तखत कर दें, मैं हस्ताक्षर कर दूं, फिर बैठ के आराम से एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? हम मुगलों को वर्षों से जानते हैं। पता है हमें कि आपका हृदय बहुत ही बड़ा है और आप वचन के भी बहुत पक्के हैं, किंतु नियम कायदे तो नियम कायदे ही होते हैं। संधि पुस्तिका दीजिए बैरम खान जी को। बावड़ो हो गया। अब कहिए, क्या कह रहे थे? अब हमारी बात जरा गौर से सुनिए सुरतन सिंह जी। हमें राणा उदय सिंह के फर्जंद प्रताप में दिलचस्पी है। सुना है वो इस वक्त तलेती में अपनी वालदा के साथ सादगी भरी जिंदगी गुजार रहा है। हमें लगता है सुरतन जी, हमारे ख्वाबों की ताबीर में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है ये प्रताप। इसलिए आपको प्रताप को हमें लाकर देना है बस। तो कुंवर प्रताप यहाँ बूंदी में क्यों आएंगे? राम खान जी, बूंदी और मेवाड़ की जो शत्रुता है उसके बारे में राजपुताने का बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा सवाल, लेकिन हम भी हर सवाल का जवाब सोच कर आए, शायद आपके कुछ काम आ जाए। सुना है सच्ची राजपुतानी है मेवाड़ की महारानी। अपने शौहर की खुशनुदी और हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करना उनका फर्ज है, कुछ समझे? किंतु बूंदी की बावड़ियों की नवरात्रि पूजा में मेवाड़ के लोगों का आना जाना तो मना। अब समझा मैं। करम खान जी, अब समझ में आया कि अब हमें ये करना है, इस बार सारी राजपूती रियासतों के साथ साथ मेवाड़ में भी ये संदेशा भिजवाना है कि आओ पधारो, रानी जी की नवरात्रि की बावड़ी पूजा के लिए बूंदी पधारो। और जैसे ही ये संदेशा मेवाड़ तक पहुंचा कि बैरम खान जी जयवंत तबाही क्या, सारी राजपूतनियां दौड़ी दौड़ी चली आएंगी यहाँ पे बूंदी में पूजा करने के लिए। और यदि जयवंत तबाही यहाँ आई तो हो सकता है कि उनके पीछे पीछे कुंवर प्रताप भी यहाँ पे आ जाए। हमें लगता है सुरतन जी, खूब जमेगी हम दोनों में। जी बावड़ो हो गया। समस्या है। अब क्या है? जयवंता बाई के साथ कुंवर प्रताप यहाँ आ तो जाएंगे, परंतु हम उन्हें पहचानेंगे कैसे?
वहाँ साधारण नागरिकों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ना ही उनकी वेशभूषा अलंकृत होगी और ना ही उनके साथ साथ राजकीय सुरक्षा कर्मियों का दल होगा। आप उन्हें एक बार बुलवा तो लीजिए, फिर उनकी शनाख्त कैसे की जाएगी इस सवाल का जवाब भी हम आपको दे देंगे। वो क्या कह रहे थे आप? क्या भेजना है? संदेशा? हाँ, भेजिए संदेशा। हमारे जासूसों ने कहा है कि इस वक्त उदय सिंह चित्तौड़ में नहीं है, घूमने गए। मौका अच्छा है, भेज दीजिए संदेशा फौरन। सुनो सुनो सुनो, मेवाड़ के नगरवासियों सुनो, बूंदी में होने वाली दुर्गाष्टमी के दिव्य आयोजन में आप सभी लोग वहां सम्मिलित हो सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, मेवाड़ के नगरवासियों सुनो, 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 सुनो। ये जो आप सबको रानी जी की बावड़ी पर दुर्गाष्टमी की पूजा के लिए और अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए बूंदी जाने का सुअवसर मिल रहा है, इसे हम आप सबका सौभाग्य ही मान रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि पूजा करते समय हमारी ओर से भी श्रद्धा कामना के पुष्प चढ़ाएं। महारानी सा, यदि आप ही हमारे साथ पूजा के लिए बूंदी जाती तो? यदि हम चल पाते तो हमारा विश्वास कीजिए, हम निश्चित ही आप लोगों के साथ सहर्ष चलते, लेकिन हम राणा जी के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहते। पीढ़ियों से चली आ रही बूंदी और मेवाड़ की शत्रुता तो आप जानते ही हैं। पर महारानी सा, बूंदी में अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप मेवाड़ की महारानी सा हैं, तो फिर भला कैसा भय? हाँ हाँ महारानी सा, हम सब आपकी पहचान छिपा लेंगे। क्या बाबूजीराज, 4 दिन हो गए आपको अपने घर से बाहर निकले हुए। पता है कैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में इतने दिनों तक बैठे रह सकता है? हाँ बाबूजीराज, चलिए ना खरगोश के शिकार पे चलते हैं, इसमें बहुत आनंद आएगा। नहीं, अब किसी भी प्रकार के आखेट में हमारी कोई रुचि नहीं रही। हाँ हाँ, नरभक्षी वाघ का शिकार करने के बाद खरगोश जैसे छोटे मोटे जीव का शिकार करने में आपकी रुचि थोड़ी रहेगी। नहीं वेणीदास, आखेट में रुचि ना रहने का कारण खाइए सौगंध, आज के बाद आप कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। हम आपके लिए सब कुछ छोड़ कर आए हैं और आप हमारे लिए एक सौगंध नहीं खा सकते। कारण मात्र इतना ही है मित्रों, अब इच्छा ही नहीं रही आखेट की। शिकार की इच्छा नहीं रही? ये कौन सी बात हुई बाबूजीराज? ठीक है बाबूजीराज, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो हम सब भी नहीं जाएंगे आखेट पर, बिना 3 मित्रों के खिलका के आनंद। पहला नाम है बूढ़ा। ये बूंदी से बूढ़ा परिवार के बूढ़ा सुरजन सिंह के पुत्र हैं। तो फिर दुदा को ले जाओ अपने साथ। क्या हुआ? आप दोनों चुप क्यों हो गए एकदम से? दुदा इस समय बूंदी में अपने परिवार के साथ अत्याचारी बंदी नरेश राव सुरतन सिंह ने दुदा के पिता को बंदी बना लिया है। प्रताप, खम्मा गणी महारानी सा। घनी खम्मा, आगे आओ। हम बूंदी जा रहे हैं दुर्गाष्टमी की पूजा के लिए। आप बूंदी जा रही है रानी माँ, किंतु वहां जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है, बहुत संकट है वहां। नहीं प्रताप, यदि हम साधारण प्रजाजनों के बीच साधारण प्रजाजन बन के रहेंगे तो भला संकट कैसा? और आपको आपका वचन याद है ना? जी रानी माँ, आपकी दिलाई हुई सौगंध
हम याद रखेंगे और आपके साथ बूंदी भी चलेंगे। रानी माँ, हम पूजा के लिए फूल लाना तो भूल ही गए। ये लीजिए रानी माँ। यहाँ तो आपने ये कर लिया, कोई बात नहीं, पर आने वाली सीमा चौकी पार करने के बाद बूंदी में हम जैसे ही प्रवेश करेंगे वहाँ भूलकर भी ऐसा दुस्साहस मत करना। पर किया क्या है हमने ऐसा? मार्ग के वृक्ष तो सार्वजनिक होते हैं। मेवाड़ में महाराणा उदय सिंह के राज में होते हैं ये सभी पेड़ पौधे सार्वजनिक, पर वहाँ बूंदी में ऐसी बात नहीं है। वहाँ जो भी होता है प्रजा उसके लिए कर देते अपने राजा को। क्या नाम है वहाँ के राजा का? सुल्तान सिंह, है ना? साधारण नागरिकों को यूँ सार्वजनिक रूप से अपने राजा जी का नाम लेने की आज्ञा नहीं है। ये अक्षम्य अपराध माना जाता है वहाँ, और आप तो यूं ही मेवाड़ से अपराध तो दुगना हो जाएगा ना। ये क्या प्रताप, और क्या क्या वर्जित है वहां पर? आप जानते हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, ताकि वहां किसी को कोई असुविधा ना हो। एकलिंग ना करे कभी वहां बूंदी नरेश आपके सामने आ जाए। यदि दुर्भाग्य से ऐसा हो गया तो तुरंत दृष्टि झुका लो। साधारण नागरिक का बूंदी नरेश से दृष्टि मिला ना, वहां पे अक्षम्य अपराध माना जाता है। प्रताप, वहां जैसा सब कहते हैं, सब करते हैं, वैसा ही कीजिए, नहीं तो हम समझ जाएंगे कि वहां हमारा कोई नहीं। अपनी अपनी पहचान पत्रिका दिखाते जाइए। चलो। रुको, अपनी पहचान मुद्रा दिखाइए। तो आप मेवाड़ के नागरिक हैं। इनकी अच्छी तरह तलाशी ली जाए। जी। ये आप यहाँ रुकिए प्रताप, ये रहा हमारा सामान, इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? अरे ये तो सीधे साधे निर्धन मेवाड़ी है द्वारपाल जी, पूजा के लिए आए हैं बेचारे। क्या ये और क्या इनका नाम धाम, जाने दीजिए बेचारों को। ठीक है, जाओ। आजा, आजा, फंस जा हमारे बिछाए हुए जाल में प्यारे चूहे। आपको हमारी कैद में देखकर हमें बेइंतहा खुशी होगी। आपने हमें बहुत दिनों तक तरसाया है। जलाल, आपको क्या लगता है बूंदी नरेश पकड़ पाएंगे प्रताप को? आपके सवाल का जवाब तो हमारे पास नहीं है, इसीलिए इस खेल में इतना मजा आ रहा है। मजा तो अब आएगा। रानी माँ, सभी स्त्रियां यहाँ आकर कितनी प्रसन्न दिख रही हैं। हमारी इच्छा है कि एक दिन ऐसा है जब राजपूताने के सभी रजवाड़ों की दीवार टूट जाए, ताकि सभी लोग जब चाहे तब स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना कोई रोक टोक के आ जा सके। सोच समझ कर बोलिए प्रताप। आप किसी राजघराने से हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही कल्पना में उड़ने वाले बालक हैं।
बातें तो सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। राजघराने की बात मैंने आपकी नाक की नथ को देखकर कहा। ऐसी नथ तो राजघराने की स्त्रियां ही पहनती हैं ना। ये नथ हमारी माँ को एक राजा जी ने भेंट स्वरूप दी थी। अच्छा, फिर तो बहुत दयावान राजा होंगे वो। हाँ है तो। प्रताप, आप चाहे तो यहाँ कहीं घुमाए, क्या पता आपको आपके मित्र दूधा का पता ही मिल जाए। सच माँ? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। पर याद रहे, यहाँ किसी उलझन में मत फंसिएगा। नहीं है साहब, भाई नहीं है, कहाँ से दूंगा मैं? लगान नहीं देगा तू? नहीं है साहब, माफ लगान करें, नहीं देगा ना तू? माफ करें साहब, माफ लगान करें। नहीं देगा भाई नहीं तो ले, साहब, ये खा। कौन लगान देगा कि नहीं? कौन लगान देगा कि नहीं? लगान नहीं देगा, लगान नहीं देगा, लगान नहीं देगा। ये ले, लगान नहीं देगा। चल। जी भावड़ो वाह वाह, बूंदी नरेश, राव सुरतन, वाह, चोखे लाग रहे हो आप हैं? चांद में भी दाग है, हम में भी छोटा सा दाग है, लेकिन बहुत सारी आग भी है कि नहीं? दिखा देंगे हम भी बैरम खान को कि कितनी ताकत भी है, चतुराई भी। प्रजा के दुख को देख के दुखी हो जाते हैं कुंवर प्रताप, अत्याचार सहा नहीं जाता उनसे। तो हमारे सैनिक तो दिन रात अत्याचार करते रहते हैं, मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं प्रजा को। अगर बैरम खान की बात सही निकली फिर तो कुंवर प्रताप का पता लगाना कठिन नहीं होगा। कृष्णा, क्या हुआ जीजी? आप किसी को ढूंढ रही है क्या? अरे क्या बोलूं बेटा, सब लड़के परेशान करते हैं मुझे। एक को समझाने जाती हूँ, दूसरा हाथ से छूट जाता है। हमें एक बात बताइए, ये सभी माएं अपने पुत्रों को लेकर इतनी चिंतित क्यों रहती है? अब हमारी माँ को ही ले लीजिए, वे हमारी इतनी चिंता करती है कि हमारे पग पग का ध्यान रखने लग गई है वे। अब आप लोगों को भी समझना चाहिए कि बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए होती है। हमें तो पूरा विश्वास है कि आपके लड़के भी अपना ध्यान रखने योग्य होंगे। तुम हो कौन? कहाँ गया वो रहा, पकड़ो उसे। माई, हम अभी आए। पकड़ो उसे, भागने न पाए। फिर एक शैतान लड़का। हे एकलिंग जी, क्या होगा? कहाँ गया वो?
बावड़ो हो रहो है। ए चुंझाल, राजमहल की पाकशाला से भोजन चुरा के तो कोई लड़का भागा था ना? ये नाक में जवान कंवारी सुंदरी लड़की की सांतरी क्यों आ रही है? जी बावड़ो क्यों हो रहो है? ए छोरे, बता कहाँ है वो चोर? हमें नहीं पता। चुमचाड़, आंखें नीची कर मूर्ख। हमारे हुक्म की आंखों से आंखें कोई नहीं मिला सकता है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।